क्या आपने कभी सुना है कर्जा लेना गलत होता है, लोन लेने वाले हमेशा परेशान रहते हैं? पर क्या सच में हर कर्जा बुरा होता है? एक बंदा 10 लाख का लोन लेता है और उसका बिजनेस 50 लाख बना लेता है। वहीं दूसरा बंदा 10 लाख का क्रेडिट कार्ड लिमिट यूज़ करके अपने लिए आईफोन और लग्जरी चीज़ें खरीदता है और ईएमआई भरते भरते थक जाता है। दोनों ने पैसे उधार लिए, फिर एक अमीर और एक गरीब कैसे हो गया? फर्क बस गुड डेट और बैड डेट का है, जिसे हम अच्छा कर्जा और बुरा कर्जा भी कहते हैं। चलिए, आज के वीडियो में समझते हैं कि कर्जा खराब क्यों लगता है और कैसे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके हम लाइफ चेंजिंग डिसीजंस ले सकते हैं। मैं हूं अर्पित, नैन्सोनॉमिस्ट, और आज के इस वीडियो के थ्रू हम पैसे को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि गुड डेट किसे कहते हैं और बैड डेट किसे कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेट यानी कर्जा होता क्या है। सिंपल शब्दों में, डेट यानी एक ऐसा पैसा जो हम किसी से लेते हैं और थोड़े समय के बाद उसे वो पैसा रिटर्न दे देते हैं विथ इंटरेस्ट, जिसे हम ब्याज भी कहते हैं। यानी आज ज़रूरत है तो किसी से पैसे उधार ले लिए और थोड़े टाइम के बाद जब हमारे पास वो पैसे आ जाएंगे तब हम उसे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न दे देंगे। इसे डेट कहा जाता है। कर्जा खराब चीज़ नहीं होती है, पर खराब होती है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना। अगर आप डेट यूज़ कर रहे हैं कोई वैल्यू बनाने के लिए तो उसे गुड डेट कहा जाता है। पर अगर आप वही डेट यूज़ कर रहे हैं सिर्फ खर्चा करने के लिए, दिखावा करने के लिए, तो उसे बैड डेट कहा जाता है। आज हम इन दोनों डेट्स को समझेंगे विथ एग्जांपल्स, ताकि आप ये पता कर पाएँ कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए। गुड डेट बेसिकली आपको फाइनेंशियली या पर्सनली ग्रो करने में मदद करता है। यानी आपके आने वाले टाइम में आपके लिए मुनाफा लाता है, पैसा, स्किल या स्टेबिलिटी के फॉर्म में। कुछ कॉमन एग्जांपल्स आइए देखते हैं। अगर आप एक मीनिंगफुल कोर्स, डिग्री या सर्टिफिकेशन कर रहे हैं जिससे आपका करियर आगे बढ़ेगा, तो एजुकेशन लोन आपके लिए एक बोझ नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। पर याद रखिए, कोर्स के डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई ऐसा कोर्स करते हैं जिसका फ्यूचर में कोई स्कोप ही नहीं है, तो फिर आपका एजुकेशन लोन गुड डेट नहीं कहलाएगा। इसके लिए मेक श्योर करिए कि आपका सर्टिफिकेशन, आपका डिग्री या आपका कोर्स जो भी आप करना चाहते हैं वो फ्यूचरिस्टिक हो, यानी आने वाले टाइम में उसका डिमांड हो। आपका घर एक एसेट है और बीतते समय के साथ आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। अगर आपके घर की ईएमआई आपके इनकम के 30 से 35% के रेंज में है और आप इस नए घर में लॉन्ग टर्म स्टे प्लान कर रहे हैं, तो आपका होम लोन एक स्टेबल और प्रोडक्टिव डेट कहलाएगा, यानी गुड डेट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक परमानेंट एसेट खरीद रहे हैं जो आने वाले 10-20 सालों में और कीमती हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी प्रॉफिट जनरेट करेगा। कोई छोटा लोन लेने से, अगर आप अपना बिजनेस बड़ा करते हैं या फ्रीलांसिंग टूल्स खरीदते हैं या अपने आप को अपस्किल करते हैं, तो ये पैसा आपके लिए काम करेगा, क्योंकि ये आपकी अर्निंग पावर बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल, आपने 80,000 का कैमरा ईएमआई पे लिया और कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, तो ये गुड डेट है, क्योंकि इस लोन का नतीजा आपके लिए एक अर्निंग पोटेंशियल क्रिएट करेगा। गुड डेट तभी गुड है जब आपको पता हो कितना रीपे करना है, कब तक करना है और किस पर्पस के लिए लिया है। अगर ये तीन चीज़ें आपको क्लियर है, तब आपका लोन एक ग्रोथ टूल है। अब बात करते हैं बैड डेट की। वो कर्जा जो आज आपके लिए पैसे ले आएगा बट कल आपका पीस ऑफ माइंड ले जाएगा। टेम्पररी हैप्पीनेस एक परमानेंट लायबिलिटी बन जाएगी। चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। क्रेडिट कार्ड ईएमआई पे फ़ोन लेना, पार्टी करना, ट्रिप्स प्लान करना, सब मज़ेदार लगता है जब तक आपका बिल नहीं आ जाता।
आपको लगता है मिनिमम ड्यू भर दिया, सेफ है, बट ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जो भी पेंडिंग अमाउंट होता है उस पे 35 से 40% एनुअल इंटरेस्ट आपको भरना पड़ता है। यानी अगर आपका पेंडिंग ड्यू 10,000 होता है तो 1 साल बाद वो 14,000 हो जाता है। शादी, गिफ्ट्स, वेकेशन, इन चीज़ों के लिए लोन लेना हमें शॉर्ट टर्म में खुशी पर लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस देता है। क्यों? क्योंकि ये पैसे जो खर्च हो जाते हैं ये वापस नहीं आते। यानी आप सिर्फ मेमोरीज के लिए ईएमआई देते रहेंगे। आज के यूथ का फेवरेट ट्रैप, नो कॉस्ट ईएमआई, इंस्टेंट अप्रूवल। लगता फ्री है, पर एक मिस्ड पेमेंट और आपका क्रेडिट स्कोर फट से गिर जाता है। यानी आने वाले समय में अगर आपको हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन जैसे कर्जे चाहिए होते हैं तो वो मिलने में आपको बहुत परेशानी होती है बिकॉज ऑफ योर लो क्रेडिट स्कोर। कार खरीदना गलत नहीं है, लेकिन उसका पर्पस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कार आपके वर्क रिलेटेड है, यानी डिलीवरी, ट्रैवल जॉब, फैमिली यूज़, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए ले रहे हैं तो ये बैड डेट है। क्यों? क्योंकि कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। यानी हर बीतते समय के साथ आपके कार की वैल्यू कम होती चली जाएगी। कुछ कर्जे ऐसे भी होते हैं जो गुड हो सकते हैं या फिर बैड भी, और ये डिपेंड करता है आपके पर्पस पे। नंबर वन, कार लोन। अगर नीड बेस्ड है तो गुड, और लग्जरी बेस्ड है तो बैड। नंबर टू, होम लोन। अगर प्राइमरी होम है तो गुड, और सेकेंडरी होम है आपके बजट के बाहर तो बैड। नंबर थ्री, एजुकेशन लोन। अगर एक इन डिमांड कोर्स है तो गुड, और कोई रैंडम डिग्री है तो बैड। कोई भी लोन लेने से पहले आप ये 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला, क्या ये पैसा मुझे ग्रो करेगा या सिर्फ इम्प्रेस करेगा? दूसरा, अगर मेरी इनकम 20% भी कम हो जाए तो क्या मैं तब भी ये ईएमआई भर सकता हूँ? और तीसरा, आने वाले 3 से 5 साल बाद भी क्या ये चीज़ मेरे लिए वैल्यू क्रिएट करेगी? अगर पहले का आंसर ग्रो करेगा है और बाकी दोनों का आंसर हाँ है, तो इसका मतलब ये डेट आपके लिए एक गुड डेट है। तो बात बड़ी सिंपल है, गुड डेट बिल्ड्स योर फ्यूचर एंड बैड डेट स्टील्स इट क्वाइटली। आपका एक ही गोल होना चाहिए कि आपका हर लोन आपके लिए काम करे, ना कि आप उसके पीछे भागें। मैं हूं अर्पित, नैन्सोनॉमिस, और ये था गुड डेट वर्सेस बैड डेट, आज का पैसा कल का फ्रीडम। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके हमें बताएं कि कौन सा डेट आपको सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम मिलकर बना सके एक स्मार्टर मनी कम्युनिटी।